Hello dear students of class 11th and NEET and JEE students. Again, we have actually seen the qualitative analysis of the organic compounds. But today we are going to see the quantitative analysis. Qualitative analysis means whether this element is present in the compound or not. क्या कार्बन है? हाँ है. क्या हाइड्रोजन है? हाँ है. कौन सा, क्योंकि कलर से हम उनको डिटरमाइन करते थे ये वो कंपाउंड में प्रेजेंट है कि नहीं, नाइट्रोजन है कि नहीं, कौन सा वाला का प्रूशन ब्लू कलर आता था उस वाले कंपाउंड का, कार्बन में मिल्की लाइम वो बनता था, हाइड्रोजन में वो कॉपर सल्फेट के साथ वो ब्लू बन लेता था, तो उससे हमें पता चलता था हाँ ये वाले एलिमेंट्स प्रेजेंट है. अब अगर वो एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो कितना वो प्रेजेंट है, हाउ मच, दैट इज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस. तो पहले वाले पार्ट में हमने देख लिया क्वालिटेटिव एनालिसिस. क्वालिटेटिव मीन्स वेदर द एलिमेंट इज प्रेजेंट और नॉट, बस यस और नो. बट इफ दैट कंपाउंड इज प्रेजेंट, व्हाट इज द percentage or what is the weight of that compound in the given, what is the weight of that element in the given compound, that is to be determined, that is to be estimated, and that is known as quantitative analysis. Just like we had concluded the qualitative analysis in just one lecture, that was at a stretch for many minutes, but quantitative analysis I will complete it in almost 2 or 3 lectures, because it involves the formulae, it involves the numericals, and those formulae or those numericals are being asked in the entrance examinations. अगर एंट्रेंस के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या करना होगा, जस्ट फार्मूला को याद रखो और ये देखो कि वो कौन कौन सा एलिमेंट किस वाले मेथड से एस्टिमेट हो रहा है और कैसे वो एस्टिमेट हो रहा है. तो मैं आपको बता दूंगा कहां कहां पे ऑब्जेक्टिव आ सकता है, लेकिन मेनली 70% और 80% चांसेस आर कि इसमें से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा. सो मैं आपको फार्मूला जनरेट करने के लिए बताऊंगा कि आपको क्या करना होगा. फिर आप एक फार्मूला आप जनरेट करेंगे तो बहुत सारे मेथड्स के लिए वो फार्मूला जो हो आपको खुद याद रह सकती है. दैट्स क्वाइट इजी. तो अगेन, तो सबसे पहले हम देखेंगे एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास होते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स, लाइक देयर इज कार्बन, देयर इज हाइड्रोजन, देयर इज नाइट्रोजन, देयर इज सल्फर, देयर इज फास्फोरस, there are halogens, just like we saw previously the qualitative analysis for those very elements. But today we will see the quantitative analysis of those elements. एक एक करके हम उनको देखेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे estimation of carbon and hydrogen in the organic compounds. अगर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड तो कितना है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, कितना है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन. सो यू नो, आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ध्यान से इसको देख लेना, अच्छे से देख लेना इसको. मैं आपको बताऊंगा ये आपको लिखना कैसे. you can make a note of it on your own. You can just make on one page you can make a draft of it on your own, because that will help you very importantly for the entrance examination. बुक से पढ़ोगे तो बहुत सारे दिन लगेंगे उसमें और समझने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा, बिकॉज दिस इज़ नॉट अदरवाइज ईजी. लोग इसको नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन ये आपके लिए रहेगा. वीडियो को आप पॉज कर सकते हो, दोबारा सुन सकते हो, तीसरी बार भी सुन सकते हो. दिस इज, अगर आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो कार्बन और हाइड्रोजन जरूरी होते हैं. दीज आर प्राइमरी एलिमेंट्स इन दोज वेरी ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट वेरी ऑर्गेनिक कंपाउंड. ये तो जरूरी होते हैं उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में. और पिछली बार मैंने आपको बोला था इनकी एस्टिमेशन के लिए, इनके डिटेक्शन के लिए क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमारे पास कौन सा मेथड था, दैट वाज, मैंने आपको ट्रिक भी बोला था, HCl. दैट वाज द ट्रिक फॉर यू. हाइड्रोजन, कार्बन, लेबिग. दिस वाज द लेबिग मेथड. क्वालिटेटिव एनालिसिस में कार्बन और हाइड्रोजन के एस्टिमेशन डिटेक्शन के लिए हमारे पास लेबिग मेथड था, और उनके एस्टिमेशन के लिए भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी वही वाला मेथड है, लेबिग मेथड, फॉर्चुनेटली. सो यू हैव लेबिग मेथड, you have Lebig method for the estimation of carbon and hydrogen. तो आप कैसे इसको याद रखेंगे, that's very important. HCl के ट्रिक से आप याद रखेंगे हाइड्रोजन, कार्बन, लेबिग. ओके, नाउ यू विल सी, अगर उसमें कार्बन है तो पिछले बार भी आपने देखा था, अगर उसमें कार्बन है तो कार्बन उस वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप डालते थे क्या, शाबाश, लेबिग मेथड में क्यूपरिक ऑक्साइड. तो ये भी मैंने पिछली बार बोला था, कॉपर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट था दैट वाज Cu+2. व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इट ऑक्सीडाइजेस द कार्बन टू द कार्बन डाइऑक्साइड. फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड बना कि नहीं, इसको बाद में डाल देते थे हम
लाइम वाटर, ये मिल्की टर्न होता था, वो बात की बात है। लेकिन आज हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जब बना तो हमें पता चला, आपको आगे टेस्ट से पता चलेगा हाँ कार्बन डाइऑक्साइड बना, लेकिन कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना उससे आपको पता चलेगा कि कितना कार्बन था। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो कार्बन इज एस्टिमेटेड एज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के मास से आपको पता चलेगा कि कितना कार्बन इसमें प्रेजेंट था। अभी मोल कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप इसको देख लेंगे, मैं आपको बता दूंगा। हाइड्रोजन का बाद में देखेंगे, लेकिन पहले देखेंगे कार्बन का ही कैसे करेंगे। कार्बन का कोई वेट आपको बना होगा, सपोज इसका वेट जो है दैट इज W1 ग्राम्स। आपने कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, आपने उसको निकाला, फिर वेट किया, एंड दैट वेट इज सपोज मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेड, दैट इज द W1 ग्राम। सपोज 10 ग्राम्स, 20 ग्राम्स, 30 ग्राम्स वेट लेना होगा। गैस है लेकिन इसका वेट लेना होगा। यू कैन लिक्विफाई इट और यू कैन सॉलिडिफाई इट एंड देन यू कैन फाइंड द वेट। वॉल्यूम नहीं लेना होगा, यू हैव टू टेक द वेट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ उस वेट में अगर इसके 10 ग्राम बने हैं, आपको देखना होगा कि उस 10 ग्राम में कितना कार्बन है, और जितना वो कार्बन था उतना ही कार्बन तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा। आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड सपोज मीथेन था, मीथेन बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपको देखना होगा, क्योंकि उसी में तो कार्बन सारा चला गया, आपको आप देखना होगा कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना। जितना कार्बन डाइऑक्साइड बना उससे आप निकालेंगे कि ये कितने कार्बन से बन चुका होगा। तो आप क्या करेंगे काम, क्वाइट इजी इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन द मोल कॉन्सेप्ट। तो व्हाट यू विल राइट, इस देखो अगर आप इसको बैलेंस करेंगे, यहां भी एक कार्बन, यहां भी एक कार्बन, तो दैट मींस 1 कार्बन विल टर्न इनटू द 1 कार्बन डाइऑक्साइड। 1 कार्बन अगर बैलेंस करें, ऑक्सीजन की तो मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ऑक्सीजन को हमारे पास यहां पे उसकी एस्टिमेशन, उसका क्वांटिटी उसकी लगाएंगे तो उससे तो कार्बन पे फर्क नहीं पड़ेगा। कार्बन जितना होगा दैट विल बी ऑल कंज्यूम्ड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड। सो व्हाट यू विल राइट, यू कैन राइट 1, एक ही मोल तो बना है इसमें, so 1 mole of carbon dioxide that will be equal to, shabash, 1 mole of carbon, 1 mole of mole concept के हिसाब से, तो based on the stoichiometry आपने तो न्यूमेरिकल किए होंगे मोल कॉन्सेप्ट में, आपने तो वो चैप्टर ऑलरेडी फिनिश किया हुआ है। नहीं भी किया हुआ तो इस तरीके से देख लो, आप उसके भी न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। इक्वेशन से सीधे पता चलता है 1 मोल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड दैट विल कंटेन 1 मोल ऑफ द कार्बन। तो सीधे इस तरीके से पता चल, क्योंकि तो एक में एक ही कार्बन है। सो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन। लेकिन हमें मोल नहीं देखना होगा, हमें वेट देखना है इसका। सो इसका हमें देखना होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में कितने ग्राम्स होते हैं मोल कॉन्सेप्ट के हिसाब से। इसका आप डायरेक्टली मॉलिक्यूलर मास देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास देख लो, उसको ग्राम्स में कन्वर्ट करो, दैट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास इस वाले मॉलिक्यूल का दैट्स ऑलवेज इक्वल टू 1 मोल। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल दैट्स इक्वल टू 1 मोल ऑफ दैट मॉलिक्यूल। सो इसका तो 12 है, इसका तो ऑक्सीजन का एक का 16 है, 2 का 32 हो गया, 32 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 44। वेट में कन्वर्ट करेंगे तो दैट इज 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन, दैट विल बी इक्वल, शाबाश। अब इसका भी ऐसे इसी तरीके से, अब यहां तो कार्बन है तो कार्बन का एटॉमिक मास जो है दैट इज 12 ग्राम्स नाउ, बिकॉज ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तब ये 1 मोल के बराबर होगा। 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन, क्वाइट इजी, दिस इज क्वाइट इजी। नाउ आप इसको यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। ये आपके लिए रेट है, शॉपकीपर है आप, सपोज शॉपकीपर के पास किसी चीज की भी रेट होती है। 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन में इतने ग्राम्स ऑफ, सॉरी 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में इतने ग्राम्स ऑफ कार्बन होते हैं, एक में कितने होंगे तो 44 को उधर चला लो। सो 1 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट विल बी इक्वल, उसको उस साइड में चला लो, दैट विल बी 12 डिवाइडेड बाय, शाबाश, 44 शाबाश ग्राम्स ऑफ कार्बन। आपका तो 1 ग्राम नहीं बना है कार्बन डाइऑक्साइड का, आपका कितने बने हैं, शाबाश, W ग्राम्स। अगर 2 ग्राम्स होंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे, अगर 3 ग्राम्स होंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे, अगर 4 ग्राम्स होंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे। लेकिन आपके कितने ग्राम्स बने हैं, W1 ग्राम्स। सो W1 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट विल बी इक्वल, शाबाश, 12 डिवाइडेड बाय 44 इंटू, शाबाश, W1 grams of carbon. This will be the weight of carbon.
दिस विल बी द वेट ऑफ कार्बन इन द गिवन वेट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन आपको परसेंटेज अगर निकालना होगा, परसेंटेज आप कैसे निकालेंगे? उस वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड था, सपोज उसका वेट था W, उसमें से कार्बन कितना था? W1 सपोज इसका जो टोटल वेट है कार्बन का दैट इज 10 ग्राम्स। टोटल में आपने लिए थे 90 ग्राम्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन था। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? इसका वेट और टोटल कितना वेट था इंटू 100, वही तो निकालेंगे। सो परसेंटेज ऑफ कार्बन यहां पे मैं लिखूंगा परसेंटेज ऑफ कार्बन दैट विल बी इक्वल, शाबाश, वेट ऑफ कार्बन टोटल वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100, ऐसे ही तो निकालेंगे। सो परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालेंगे? शाबाश, वेट ऑफ कार्बन कितना है? वेट ऑफ कार्बन इतना है, दिस इज द वेट ऑफ कार्बन। सी 44 grams of carbon dioxide contains this much weight of carbon. W1 weight of carbon dioxide contains this much weight of the shabash carbon. So कितना? 12 divided by 44 into W1. So that is shabash 12 divided by 44 into W1. शाबाश, ये तो वेट ऑफ कार्बन है। डिवाइड क्या करेंगे? शाबाश, टोटल वेट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड लेट दैट बी W into 100. So this will be, shabash, the percentage of carbon. What is W1? Shabash, what is W1? Weight of the carbon dioxide formed. What is W? Total weight of organic compound. What is W1? Shabash, weight of carbon dioxide formed. What is W? Weight of organic compound taken. कितना आपने ओरिजिनली ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था। सो दिस इज द एस्टिमेशन ऑफ द कार्बन। तो फॉर्मूला आप याद रखिए, इसको आप इस तरीके से इसको एस्टिमेट कर सकते हो। माइंड इट, दिस होल इज द वेट ऑफ कार्बन, W1 इज द वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कंफ्यूजन नहीं करना है। W1 इज द वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 12 divided by 44 into W1, that is the weight of carbon. आपको देखना होगा वेट ऑफ कार्बन, सो आपने इसीलिए लिया 12 divided by 44 into W1. What is W1? Weight of carbon dioxide formed. What is W? Weight of the organic compound taken. बिल्कुल इसी तरह हम ले लेंगे एस्टिमेशन ऑफ द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एस्टिमेशन कैसे करेंगे, उसके बाद एक न्यूमेरिकल करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही होगा। What is 12 एटॉमिक मास ऑफ कार्बन? सो अगर हाइड्रोजन का ले लेंगे, शाबाश, हाइड्रोजन क्या बनाएगा? शाबाश, हाइड्रोजन विल रिएक्ट विद द कार्बन क्यूप्रिक ऑक्साइड टू फॉर्म द वाटर। सो यहां पे किसका मास आएगा? हाइड्रोजन का। जैसे लाइक यहां पे कार्बन का आ गया 12, तो हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का आएगा ना 2, शाबाश। अब इसमें शाबाश डिवाइडेड बाई, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास, लेकिन हाइड्रोजन तो वाटर बनाता है, इसलिए मॉलिक्यूलर मास आएगा वाटर का हाइड्रोजन के एस्टिमेशन के वक्त। सो दिस विल बी 2 डिवाइड बाई वाटर का मॉलिक्यूलर मास है 18, 2 डिवाइड बाई 18 इंटू W2 सपोज वेट ऑफ द वाटर फॉर्मेड डिवाइड बाई टोटल वेट इंटू 100। बिल्कुल ऐसे ही आपको करना होगा। तो मैं यहां पे करूंगा इसको। सी नाउ विल सी द एस्टिमेशन ऑफ द हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का आप कैसे करेंगे? शाबाश, हाइड्रोजन आपके पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, दिस इज अ CuO एंड इट विल टर्न टू फॉर्म द वाटर। आप इसको बैलेंस पहले करो। बैलेंस करना जरूरी है, क्योंकि तभी जाके आप मोल कॉन्सेप्ट की फॉर्मूला यूज कर सकते हो। सो यू कैन बैलेंस इट, सो इट विल बी ट्वाइस, इट विल बी लाइक दिस। तो मोल कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। शाबाश, this is 1 times and this is 2 times. So what you will write? 1 mole of water, shabash, that's equal to 2 moles of hydrogen. बिल्कुल, तो आप ऐसे ही करेंगे जैसे कि आपने कार्बन डाइऑक्साइड के वक्त किया था। तो उसके बाद क्या करेंगे? शाबाश, 1 मोल ऑफ वाटर क्या होगा? इसका मॉलिक्यूलर मास ग्राम्स में, सो दैट विल बी हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, दिस विल बी 18 grams of water. दैट विल बी शाबाश 2 हाइड्रोजन, एक का 1 ग्राम, लेकिन ये 2 मोल्स है, सो इट विल बी 2 grams ऑफ हाइड्रोजन
इतना वेट होगा हाइड्रोजन का. दिस इज द वेट ऑफ हाइड्रोजन इन दिस अमाउंट ऑफ द वाटर. सो 1 ग्राम ऑफ वाटर, इसको उस साइड में लगाएंगे शाबाश. दिस विल बी 2 डिवाइडेड बाय 18 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन. शाबाश. अब वाटर जो था, सपोज ये W2 ग्राम्स था, सपोज ये W2 ग्राम, 2 ग्राम्स होंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे, 3 ग्राम्स होंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे. सपोज अब कितना है हमारे पास, W2 ग्राम्स, W2 ग्राम्स ऑफ वाटर, इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे शाबाश. दिस विल बी इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 18 इंटू W2 ग्राम्स. किसका वेट है ये शाबाश? ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का वेट. शाबाश. अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे? शाबाश. यू कैन फाइंड द परसेंटेज ऑफ द हाइड्रोजन. परसेंटेज विल बी इक्वल, तो यहां पे मैं फिर से लिखूंगा इसको, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल वेट ऑफ हाइड्रोजन, weight of organic compound into 100. So percentage of hydrogen will be equal, तो किसके बराबर होगा शाबाश? weight of hydrogen तो इतना है, that is 12 divided by 18 into W2, इतने ही तो ग्राम्स हैं, divided by total weight of the organic compound, फिर से W है, into 100. So this is the percentage of hydrogen. बिल्कुल. तो सॉरी, दिस इज 2, दिस इज 2 ग्राम्स. यहां पे थोड़ा सा टाइपो एरर हो गया था शाबाश. दिस इज 2 डिवाइडेड बाय 18. 2 इज द एटॉमिक वेट ऑफ द हाइड्रोजन बट फॉर द 2 मोल्स, एंड दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर. बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपने उसमें तो यहां पे वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड था और इसमें यहां पे वेट ऑफ वाटर है, बिकॉज हाइड्रोजन इज एस्टिमेटेड एज वाटर, कार्बन इज एस्टिमेटेड एज कार्बन डाइऑक्साइड. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हाइड्रोजन को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू द वाटर, कार्बन को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड. न्यूमेरिकल में आपको ये दिया गया होगा, W2 भी दिया गया होगा, W भी दिया गया होगा. आप इसको इसमें फॉर्मूला यूज कर सकते हो, एंड देन यू कैन फाइंड द पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ द गिवन एलिमेंट. सी नाउ आई विल रिकैप्चुलेट इट. आपको एंट्रेंस में कैसे इसको याद रखना होगा, कितना आप याद रखेंगे. फर्स्ट, रिएजेंट कौन सा है, मेथड कौन सा है, लेबिक मेथड. कार्बन किस में कन्वर्ट होता है, इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड. वेरी इंपॉर्टेंट. कार्बन इज एस्टिमेटेड एज कार्बन डाइऑक्साइड. सेकंड, हाइड्रोजन इज एस्टिमेटेड एज वाटर. पहली बात आप ये याद रखेंगे, कार्बन इज एस्टिमेटेड एज कार्बन डाइऑक्साइड and hydrogen is estimated as water. In this method you convert the carbon and hydrogen present in the organic compound by treating it with the cupric oxide into the carbon dioxide and water. इतना आप खुद लिखेंगे, 11th वाले भी लिख सकते हैं इतना. देन फिर वही वाला जो मैंने लिखा था गिवन फार्मूला, वही यूज करके आप इसको फार्मूला को डिराइव कर सकते हो. शॉर्ट फॉर्म में आप इसको याद भी रख सकते हो शाबाश. कैसे? परसेंटेज ऑफ कार्बन किसके बराबर होगा, कार्बन का अपना वेट कितना 12 डिवाइड बाई फिर कार्बन डाइऑक्साइड का वेट कितना 44 इनटू शाबाश वेट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मड जो कि गिवन होगा डिवाइड बाई टोटल वेट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100. दिस विल बी द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड. ये फॉर्मूला आप याद रखो, आपका काम बन जाएगा. परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन लाइकवाइज, हाइड्रोजन को किस में कन्वर्ट करते हैं शाबाश, इनटू द वाटर. शाबाश. हाइड्रोजन का वेट ये तो बैलेंस करने के बाद ट्वाइस बनेगा 2 ग्राम्स, 2 डिवाइडेड बाय वाटर का वेट शाबाश 18 इनटू वेट ऑफ द वाटर, वेट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड W1 था एंड दिस इज W2 सपोज. सो दिस इज W2 डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड मल्टीप्लाइड बाय 100. दिस इज द एस्टिमेशन ऑफ हाइड्रोजन. बिल्कुल इतना ही आपको याद रखना होगा. सी नाउ यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल. मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा, यू कैन डू इट योरसेल्फ, लेकिन फिर भी मैं यहां पे लिखने की कोशिश करूंगा एंड यू विल योरसेल्फ डू सम मोर न्यूमेरिकल्स फ्रॉम द बुक्स. सी यहां पे मेरे पास एक न्यूमेरिकल है, दैट इज ऐसे एंट्रेंस में क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज 0.45 grams of organic compound on combustion
on combustion gave 1.10 grams of carbon dioxide because carbon is estimated as carbon dioxide and 0.30 grams of water. ये दिया गया है. Calculate the percentage of carbon and hydrogen in it. Calculate the percentage of carbon and hydrogen in it. तो इसको आप, इस न्यूमेरिकल को आप आराम से कर सकते हो. पहले कार्बन को एस्टिमेट करो, फिर हाइड्रोजन को एस्टिमेट करो. तो पहले देख लो, शाबाश. 0.45 grams of organic compound, that is the total weight. So आपके पास W जो है that is 0.45 grams. एक मसला तो आपके लिए हल हो गया, शाबाश. Then कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? W1, that is शाबाश 1.10 grams is W1 and W2 कितना है आपके लिए? शाबाश, that is 0.30 grams. अब फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, शाबाश. परसेंटेज ऑफ कार्बन किसके बराबर होगा? शाबाश 12 डिवाइडेड बाई 44 इंटू शाबाश W1 क्या है? 1.10 डिवाइडेड बाई शाबाश W कितना है? W तो आपके पास है 0.45. मैं फिर से देखता हूं डेटा वेदर इट इज दिस और नॉट. ओके, कितना है? शाबाश 0.45 इंटू 100. देन यू कैन सॉल्व इट. परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो. यू कैन यूज द इक्वेशन एंड यू कैन फाइनली फाइंड द सोल्यूशन. आप इसको खुद सॉल्व करो, लेकिन मेरे पास आंसर है इसका यहाँ पे. यू विल चेक इट वेदर इट इज दिस और नॉट. दिस विल बी 66.67%. दिस विल बी दिस मच. Likewise, you can calculate the percentage of hydrogen. Percentage of hydrogen कैसे निकालेंगे? शाबाश, percentage of hydrogen that will be equal, शाबाश, ये आपके पास फॉर्मूला है 2 divided by 18 into weight of the water. Weight of water कितना है? शाबाश 0.30. टोटल वेट कितना है? 0.45 into 100 और इसका जो आंसर है that is 7.41%. तो इसका और इसका ऐड करने के बाद आपको 100 नहीं आता. इट मीन्स इट मस्ट बी कंटेनिंग सम अदर एलिमेंट आल्सो इन एडिशन टू कार्बन एंड हाइड्रोजन. सो दिस यू कैन यूज इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द कार्बन एंड हाइड्रोजन. बिल्कुल आपको इसमें क्या रखना, क्या याद रखना होगा? कौन सा वाला मेथड? लेविग मेथड. 1 पॉइंट. सेकंड, रिएजेंट कौन सा आप यूज कर लेते हैं? क्यूप्रिक ऑक्साइड. थर्ड, कार्बन इज एस्टिमेटेड एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन एस्टिमेटेड एज वाटर. उसके बाद इनकी फॉर्मूला और उसके बाद आप न्यूमेरिकल्स पे ध्यान दे दो. लेकिन यहाँ पे और एक पॉइंट आप याद रखो, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पे हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं सो दैट इट विल फॉर्म K2CO3 एंड वाटर को हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड पे सो दैट वी कैन फाइंड देयर वेट. Those are additional points if you want to remember those also, but those are seldom being asked, but these are more asked more often. And I think this is sufficient for the estimation of the carbon and hydrogen by the Liebig method. Now in the next lecture we'll be seeing the estimation of some other elements like sulfur, like halogens and the phosphorus. And in the third lecture we'll see the estimation of the nitrogen, because that involves the different types of the different type of the procedure. But carbon, hydrogen, phosphorus, sulfur, हेलोजेंस, उनका तो यही वाला मेथड है, वो आपको मोर इजी लगेंगे इससे. थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर. थैंक यू.